परीक्षित के बाद गद्दी पर के बैठल? परीक्षित का बेटा जन्मेजय, राजा जन्मेजय। तने बोली मत भैया, वहां से हट जाए। कीड़ा उड़ा काट लेला पर सर्प दंश के बाद देहात में मान्यता बा जे राजा जन्मेजय बड़ा गुस्सिया के कुल किरण के मुआ देले रहू। कीर तो किरण राजा जन्मेजय के जय बोलल। राजा जन्मेजय बैठल बानी, कलयुग का प्रथम चरण चल रहल बा। ये जैसे कहानी का शुरुआत भई। प्रसंग बा समझत चले के बाद कोई होनी को है टाल सकता नहीं, होनी हो के रही लाख कर ले जतन, होनी हो के रही लाख लंका हुई, और कौन कुतुब नदी तो पाए पतन। तो एक दिन व्यास जी पहुंचे दरबार में, राजा जन्मेजय ने उनका स्वागत किया। मेरी शंका समाधान कर दीजिए। राजा ने व्यास जी से इबादत किया। बिरहिया लोग आई, ऐसा कुल बिरहा लोग नहीं खे आजकल गावत। कांड लोग गा देता, अनताला उदल कबीर गा देता, ऐसा बिरहा लोग नहीं खे गावत। ये हमने के सनातन धर्म का पहचान है। राजा जन्मेजय गद्दी पर बैठल बानी, अब तो कभी कह रहा बाड़न कि एक दिन व्यास जी पहुंचे दरबार में। व्यास जी अर्थात वेद व्यास। एक दिन व्यास जी पहुंचे दरबार में, राजा जन्मेजय ने जिनका स्वागत किया, मेरी शंका समाधान कर दीजिए। राजा ने व्यास जी से इबादत किया। व्यास जी आकर के राजा जन्मेजय से पूछते हैं कि राजन आप ठीक से हैं ना? आंख में आंसू आ गए कि का ठीक से बानी? ए महाराज हमारा पूरा परिवार मार दिया गई। अरे चाहे कौरव हो चाहे पांडव हो, ये मोर परिवार न रहला लोग। आज अपने में मार के मर गए लोग। एक प्रश्न बा, क्या प्रश्न करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। छायावाद है। व्यास मुनि से पूछा तानी के जन्मेजय राजा कि कैसे पानी बिना पंछी मुरझाई गईले, अरे मुरझाई गईले हो जबरसवा, ए बाबा जबरसवा भरल बा गगरिए में। भरल बा
गगरिए। व्यास मुनि बैठल बानी हंसत बानी का कहता लखनदत्त महाराज कैसे बगिया न फूलवा कुम्हिलाई गईले ओ कुम्हिलाई गईले अरे जबर रहले बसंत फूलवरिया कहानी का शुरुआत हो गई। व्यास मुनि जी कहत तनी ध्यान दे सबे 5-10 मिनट ए मनोज यारवा आय हाय हाय ओ पूछत बाणन का अकारण महाभारत का संग्राम क्यों हुआ? ये बड़ा पेचीदा प्रश्न हो। पूछ रहल बानी राजा जन्मेजय व्यास मुनि से थोड़ा सा अकारण महाभारत का संग्राम क्यों हुआ? कलंकित कुल में कौरव कुल तमाम क्यों हुआ? अरे महाराज मरने वाला भी अपना था मारने वाला भी अपना था। मैं प्रश्न करता हूं विदुर जी जैसे जहां नीतिधारी भी रहे भीषम समान दादा ब्रह्मचारी भी रहे और गुरुद्रोण जैसे सानी और सरताज भी रहे गुरुद्रोण जैसे सानी और सरताज भी रहे महान सत्यवादी धर्मराज भी रहे श्री कृष्ण जैसे जहर नेता भी रहे। अरे महाराज श्री कृष्ण जैसे जहां राजनेता भी रहे विवेकी महापुरुष युग प्रणेता भी रहे। इन लोगों ने भविष्य पूरा सोचा क्यों नहीं? इन लोगों ने भविष्य पूरा सोचा क्यों नहीं? हो गया महाभारत कोई रोका क्यों नहीं? ये हल्की लाइन नहीं है। जन्मेजय पूछो नहीं कि श्री कृष्ण जैसे जहां राजनेता भी रहे विवेकी महापुरुष युग प्रणेता भी रहे इन लोगों ने भविष्य बुरा सोचा क्यों नहीं? हो गया महाभारत कोई रोका क्यों नहीं? गड़बड़ हो गई आंख से आंसू गिर रहल बा। राजा जन्मेजय की स्थिति देख के व्यास मुनि खखा के हंसल लेकिन क्या करें? बड़ा तर्ज बढ़िया बा भोजपुरी का। हालांकि पारंपरिक गीत रहे एकरा के वो जमाना में जब हमनी का बचपना रहे तो फिल्म में डाल देले रहना सब। तो वो चढ़त फगुन जी राज जर गइले रे मोर सजना सनहिया बिसर गइले रे बाबू चुनमुन सिंह यो जमाने में ई फिल्म में डाले रहना सब। लेकिन एकर ओरिजिनल का रहे कि बिरही एकर ओरिजिनल सुन ला रजनीगंधा तोर जन्म भी न रहल हम इतना बड़ा काटी बिरही कमनु बिरही कमनु अरे बेहोश गइले सखी बउलाला अमरा छपसी गइले रे सखी बउलाला।
दुनिया में का कर देहला सा कि चढ़ाता फागुना जियारा जारी गई रे मोरा साजना सनहिया बिसरी गई रे। बात वही है सखी पौराला अमावा झपसी गईल हो। में हम कहली कि सखी पौराला भैया के धन्यवाद। लेकिन डाटा लगला का कहला वेद व्यास कि शंका समुद्र में घेराई गई। अरे राजा क्या हरिया उड़ाई गई। हमार पूरा खानदान मोर गइल अपने में मार के महाराज हाई लोग बचावल ना। वेद व्यास कहतनी कि होनी हो के रही नहीं कोई रोकवैया। अरे घटना अचानक घटे बाली हो समैया। झूठे ब्राह्मण का जाल में बंधाई गई हो। अरे राजा जानक हरिया उड़ाई। कलर महाराज झूठे पगला बड़ा होनी ई सबका पर बात बा बाबू होनी होकर एकरा के टाल नहीं खिसकत ना। जौना समय पर जौन लिखल बा उ होई। आ देखा तो लइकवा नहीं खन सा भैया बैठ जा ए बाबू बैठ जा। एक आध लइकवा नहीं खन सा कोनो बूढ़ पुरनिया बुजुर्ग आदमी अगर कुछ मान लगे गलत बोलिए दिहलस त लइकवा पढ़ल का लिखल का डांट कलस है जाने के ना सुने के भम भम करल तू कुछ पता बा तोरा ना डांटे के चाहिए। प्यार से करा के घुमा फिरा के समझा लो। ऐसा मत बोला कि हमारा जे बड़ बा बोलते बोलता सही उनका के बाद में समझा दो। व्यास सुनने के बाद सुन के उठ के खड़ा होना तो मजा करो कि ए भैया को तरह की होनी हो के रही तो हम तो नहीं ना मानो बेटा। हां मन आए लगल जना फिर बात जई हां कहां जन्मे जा रुक सके होनी घटना बुद्धि से अगर होखे अगर विवेक से काम लिहल जा तो होनी टल सकेले। कहे व्यास दे के प्रमाण समझेबे होनी नहीं टली बलधाम। हे राजन मैंने कहा कि होनी हो के रही आ तू कह तरह कि अगर विवेक से काम लिहल जाओ तो होनी टल सकेले। कितनो विवेक से काम लेबा तोहर बाप भी बड़ा विवेक से काम ले रहला कहाँ मचान पर बैठत रहला लेकिन नाग तत्सक नाग फूल में आई तोहरी बाप के काट दलसी होनी रहे। कह कि मेहना मत मारा हम बदल के दिखा दे अगर बुद्धि से काम लेबा तो होनी टल सकेले। कहलन कि ना टली रे बाबू कहल कि ना टली तो हम ना मानब तू माना चाहे मत माना हम तो ये कह कि टली जाई कह ठीक बा। हमरा से जिद पर अड़ गइल बड़ा तब तो हमार टाइम हो गइल बा हम जातनी अपना आश्रम पर लेकिन एगो तोहरा के हम अल्टीमेटम देके जातनी तोहरा के आगाह करके जातनी तोहरा के बता के जातनी कि होशियार रही कहल का एक घड़ी ग्रह नक्षत्र बेला तोहरा ऊपर ठीक समय चलत ना बच के रहे के बाद तोहरा कितना बच के रहे के बाद 3 महीना। हाँ 3 महीना का 3 महीना 3 महीना बच जाइबा तो तोहर बाल बांका ना हो। 3 महीना ना बचबा तो कहा उपाय बता दे हम बचब का बता तनी
प्यास जी 3 महीना, कहाँ प्यास जी 3 महीना। अरे सुना राज दरम्यान हो, अरे मत जाना तू महल से बाहर, मत जाना तू महल से बाहर, हे राजा तू रवाना हो। महल से बाहर मत जइहा। काहे कल अगर महल से बाहर जाना, दक्षिण दिशा की ओर न जाना, और जाना भी वो बात किसी से, अरे मत करना बलधाम हो। अरे तबिया के हम तोहरे शंका, तबिया के हम तोहरे शंका, पहले तो समाधान। देखा 3 महीना महल से बाहर मत जइहा। विरह का मेन पॉइंट बा, 2 मिनट और ध्यान दे सबे, स्टोरी कुल ना मिली। 3 महीना महल से बाहर मत जइहा। अगर जइहा तो दक्षिण दिशा में मत जइहा। अगर मान लेता नहीं कि चलिए जाता तो रात को तो हरगिज मत जइहा। राजा जनमेजा कहलो कि हमरा कौन जरूरत बा, काहे कि हम जाई, हम जइबे ना करो, अन्य घटना घटी, हम कहली ना कि होनी हो के रही। तब यहाँ कवि जी कहता नहीं, ये विरह का साहित्य है। ढाइकच झुकच ना, हेलो, ढाइकच झुकच ना है, हाथ भर ढील द ढोड़ी दके झील द ना है। यही है देखा कि गहराई गहराई मालूम सागर की नहीं। किसको? गहराई मालूम सागर की नहीं। पंछी पंछी भले लांघ ले पर्वत की ऊंचाई, गहराई मालूम सागर की नहीं। पंछी भले लांघ ले पर्वत की ऊंचाई, गहराई मालूम सागर की नहीं। इतना भैया बैठल वाली पंछी पहाड़ के ऊपर से जा सकता, लेकिन का सागर के गहराई को पता बात है ना। वेद व्यास चले गए, 15 दिन बिता है महल में। अब देखी उल्टा चक्र घूमे शुरू हो गई बा। राजमहल में राजा जन्मेजय चैन की निद्र सो रहा है। उसी समय किसी औरत महिला के रोने की करुण आवाज राजा जन्मेजय के कानों में आने लगी। कोनो मेहरारू बिया रोवतिया, लागता कि ओकर केहू मर गइल बा का। उठ के खड़ा हो गइल राजा जन्मेजय राती खान, ये भाई के रोता। फिर घूम के अपना चढ़ गइले गुंबज पर, ऊपर से लगले आह लेवे कि अवजिया आमत या केने से, त अवजिया दक्षिण दिशा से आवतिया। देखिए होनी हो के जा रहल बा। राजा जन्मेजय उस रुलाई से बेचैन हो गया और दौड़ करके आया। राजसी ठाट बाट चढ़ाया, घोड़े की लगाम कसा, और रात को 12:30 बजे पूरी राजमहल के लोग, राजधानी के लोग सो रहे हैं। संतरी पहरेदारों को चिता कर कहा कि मैं अभी आया। घोड़े पर बैठा तर 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 तर। कैसे चला पहलवान? राजा घोड़े की लगाम पकड़ा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान दे सभी। रात को 1 बजा, 1:30 बजा, घोर जंगल में राजा चलता जा रहा है। अवजिया है बा, और आगे बढ़लो, बस अवजिया है बा, और आगे बढ़लो। चांदनी रात में ऐसे ऐसे जानवरों की आवाज रजनीगंधा जी कान में आ रही है कि एक बार रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। घोड़े की लगाम राजा पकड़ा हुआ है, तलवार बगल में है। आगे बढ़लो, एक विशाल बरगद का पेड़, वही पेड़ के नीचे से घोड़ा गुजरता, अतुले एकाएक घोड़ा उड़ गया।
बड़ी पुरानी फिल्म था, छोड़ के हट कर यहाँ, लेकिन मास्टर जी ध्यान धरा देंगे। फिल्म का नाम नूरी। बता दो फिल्म का नाम नूरी। वही फिल्म का गीत कैसे गावत रहा? दिल को टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। हेलो हेलो, जाते जाते ये तो बता जा, जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। लेकिन राजा सुन के दुखिया, सुन के दुखिया तारो ना राजा, सुन के दुखिया तारो ना राजा, तेगा उठा के चल दिए। चल दलंग कहा बा बेटा, मेन भाई 2 मिनट भी रहा। मेन बा अपने अपना महल से बाहर आए, व्यास मुनि की बात भुलाए। अपने महल से बाहर आए, व्यास मुनि की बात भुलाए। होनी तो हो करके रहेगी, होनी तो हो करके रहेगी। राजा भुला के चल दिए, चल के पूछेगा कहाँ राजा ये। होनी तो होकर के रहेगी, राजा भुला के चल दिए। जंगल में अगले बरगद के पेड़ के नीचे घोड़ा आके और गोई, बड़ा जानकार घोड़ा, जानवर बहुत जानकार होता है घोड़ा। रजनीगंधा जी, अगर आप बैठ करके उस पर जा रही होती हैं, अगर उस घोड़े को थोड़ा सा आशंका हो गई कि आगे खतरा है, तो काट देबो तब वो आगे ना बढ़े, छोड़ करके वहां से पीछे हटेगा, आगे नहीं जाएगा। अगर भाप लिया कि आगे खतरा है तो। बहुत लोगों को इतिहास का पन्ना उठा करके देख लीजिए, राणा प्रताप से लेकर के सलाउद्दीन तक घोड़े के लिए बहुत बड़ी बड़ी जंग लोगों ने लड़ा। खैर मैं विश्रांत हो रहा हूँ, वही मैं बरगद के पेड़ के नीचे राजा उतर गइलन। आवाजिया यही जैसे आवतिया, एगो मेहरारू बैठल बिया, छाती पीट के रोवतिया, आई हो दादा हम कहाँ जाए, कहाँ जान रही। यहाँ कवि जी कहत रन का कौन के लाइन हो
माई रोवेली माई माई रोवेली अब बेटावा कलशिया निहार माई रोवेली। बुढ़िया को बैठल दिया रोवतिया कर लइका बुढ़िया का टांगल बाटे आसूली पर सुगनवा रोवेले मतारी कहाँ दे देई परनवा। अरे धोवेली माई धोवेली माई धोवेली अपना चरवा के को माई धोवेली। माँ अरे ओ माँ क्यों रो रही है माँ? बुढ़िया है तेरा इशारा भैया 2 मिनट बुढ़िया इतना इशारा कर दिया। कभी कहता नहीं कि राजा जी के भर गई नयनवा माई रोवेली जेकर टांगल सूली पर सुगनवा माई रोवेली। अल्लाह ये कौन किसकी लाश है? बुढ़िया रोते बाबू हमारे बेटा का लाश बा बेटा आके यहाँ चोर डकैत बदमाश मार के हमारा बेटा के चल गए। कहते अब हम का कर सकीले हम राजा बनी डकैतन के चिन्ह तारू ना जाने लू ना तो अब हम का करी? कल के बस एगो इच्छा बा। बुढ़िया कहतिया कि जो लइकवा मार के टांग देले बाड़ा सकर मोहवा भेटात नहीं खे तनी सकर मोहवा हम चुम्मा दे के आ ओकरा के अंतिम विदाई दे देती। राजा राजधर्म का निर्वहन किया। राजा कहले हमारा कंधे लइकवा कलसिया ऊपर बा आवा चढ़ी जा बुढ़िया माता हो तोड़ के चूम के बेटवा के मोहवा तू पूरा करला नाता हो। आओ माँ मेरे कंधे पर तुम बैठो मैं खड़ा होता हूँ और मेरे कंधे पर तुम खड़ी हो जाओ तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। तब चढ़ा के राजा एक कंधे पर जाना नवा माई रोली खड़ा हो गई ले सूली के सवना। अल्लाह है बेटे का मुखमंडल को चूम ले इसके बाद उड़वा करके उतरवा करके तेरे बेटे को हम अंतिम संस्कार कर देंगे। तो नहीं ध्यान भैया 2 मिनट। जब घंटों बीत गया राजा के कंधे पर बुढ़िया खड़ी 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 तो कभी कहते हैं कि मुख चूमन में देरी भई राजा मन गौर बढ़ाई हो फेर के गर्दन ऊपर तकले त गईला धोखा खाई हो। तो चुम्मा देतिया जब कन्हैया पर बैठल पे बुढ़िया चुम्मा कर देते का तो करतिया कि चुम्मा के बदले कइले बात तूफानवा माई रोवली मास पुत्र का जवाब दे जननवा माई। वो चुम्मा थोड़ो देतिया उतर राजा के कन्हैया पर खड़ा होके काट काट के चर लइकवा का मसीहा चर चबा किया। राजा कहला कि 1 घंटा हो गई के तनाई मुअल की लसिया के चुम्मा दे दिया। नीचे से हे ही गर्दन फेर के जब तकला है तरे सुदयावती देखला कि चर चबा राजा तुरंत चांडालिन करके ऐसे खबरदार तलवार केहर हो बाएं यहीं से तलवार निकाल के और एक्शन देखिए ऐसे घुमा राजा खबरदार चांडालिन। मैं तुम्हें माताजी समझ रहा था लेकिन तुम तो डंकिनी लग रही हो जिंदा मांस चबा रही हो भोजन नहीं मिला है हम तुम्हारी गर्दन नहीं तुम्हारी चौघर काटेंगे।
तलवार लेके राजा जब टूटल और तौले अदृश्य हो गए। अरे अरे ये जो तो रहल है कहाँ गई? अरे देख लौकते नहीं खे, ऊपर जब ताकल गलो तो लसियो नहीं खे, आके मुंह बना के घोड़ा पर बैठ गए। बात कोल मुनि जी वाली चलतिया तो कवि जी कहता नहीं मास्टर कि चांद टल जाई रे, चांद टल जाई रे, सूरज टली जाई रे। अरे लेकिन होना हरियाणा सके कोई टाल, अरे भैले बिहनवा राजा देखे अपन तनवा। ओ पड़ल बा सफेद दगिया कोढ़वे के बेकार। आई दादा सवेरे जब सूत के उठला शीशा के सामने जाता बाबा, बाबा शीशा के सामने जाता तो पूरा शरीर कोढ़ के तनो दवाई और ओझाई करवले। अरे दिन दिन बीमारियां बढ़त चल जाए। कितने दवाई ओझाई जौने जे बता दे खर भी रही पीस के लगा पोता जितना पोता उतना फटकर। 3 महीना बाद 3 महीना बाद व्यास मुनि पबैले। हाँ राजा के हलतिया देख के हंसल था। अरे मालूम भूल गईला रजऊ वही दिन के बतिया। अरे दक्षिण दिशवा कवर गईला मनला। ए महाराज मने कके गइल कहियो दक्षिण गई रला कल हाँ गई रही है का तो मोथा निकला गई रला मने न कैल रही है तो के कहत रहला कि इन लोगों ने भविष्य बुरा सोचा क्यों नहीं, हो गया महाभारत कोई रोका क्यों नहीं। तो ये जन्मे होनी रहे महाभारत हो गई, 7 हाथ गहरी खून की नदी बह गई। आई हो होनी रहल हा मने कैल रही हम ना मनला गई देखा कोढ़ी हो गई। कल महाराज कोनो उपाय लगाई ये हम ठीक कैसे हो बे महाराज? का ठीक हो बा कल दवाइया बताए। अरे भाई जे कोढ़े बहुत दहिया हो गई बा तो होश में बाजी। ए महाराज कोनो दवाई बताई। सुबेदार के चाचा कोनो दवाई बता दी महाराज। कल सुना कल्पा मत उसी महाभारत की कथा सुनाऊंगा। बतियो जाके वेदी तैयार करो। काशीदास बाबा का कराह पूजन आज 5 गो ताई फिर रखाए पूजा का वेदी पर बैठल व्यास मुनि कराह दिया शुरू कर देंगे। वही पूजा के वेदी पर बैठ के कराह पूजन संपन्न करके अब महाभारत की कथा बाँचा शुरू कर। बाँचते 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 जैसे जैसे कथा समाप्त होके लागल वैसे वैसे राजा का शरीर सुवर्ण होके लागल। ये महाराज कथा समाप्त, राजा शरीर एकदम ठीक। अरे एकदम सही हो ठीक। आई एम गोल्डन। हे महाराज ठीक हो गई हो, लेकिन एक चीज ना ठीक भई। का कथा सुन के स्वस्थ भइल राजा रोगिया, लेकिन ओठ के में काइल ना सब
के स्वस्थ भइल भई रह रहे के भुचकिया देते सही हो जाए, सही हो जाए। कथा सुन के स्वस्थ भइल राजा रोगिया, लेकिन होठ के मिटाइल ना सफेद दगिया। वाह मैं शरीर ठीक हो गई, लोट के दागी मिटेबे ना कोई। जनमेजय राजा को तकल, व्यास मुनि कहला का हो, लगा था कि बदमाशी कह दी हलो। कहला बदमाशी ना कहली हमारा, तू ऐसा बतियौते बड़ा। कहला का बतियौली? अरे महाराज तू कहत रहा कि जब तुहार दादा भीम उठा उठा के हाथी जब आकाश में बीगे लगो, तो हम कहली कि आय हो बा, हाथी हमार दादा भीम आकाश में बिगत रहलो, तो हथिया अइलो से के ऊपर टंगा गई। यही में शंका कर लेली। कहला कोड़ रोक के हम संसार से खत्म कर दिले रहती है। कहला कि अरे महाराज इ तो तोहार दगिया ना मिटाइल। कहला कि वह तो बतावे के बाकी हथिया अइलो से के ऊपर रही। वाह भाई ला मंत्र पढ़ कमंडल का पानी गगन में मारे, हाथियन का हड्डी गिरल धरती पसारे। अरे अचरज अचरज में देखा राजा बैरगिया, लेकिन होठ का मिटाइल न सफेद। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल की लीला, रामदेव चंद्रिका कवि का जोड़ कोई ना। गहराई मालूम सागर की नहीं, रामदेव विजय लाल की गूंज उठी सहनाई।